हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल बजट पर अपनी बात बताए। इस वर्ष के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी परिणाम के द्योतक बताया। इस बजट से देश चहुमुखी विकास करेगी। इस बजट में युवा, बेरोजगार, रेल, सड़क, कृषि सहित कई बिंदु पर प्रावधान किया गया है। इस बार की बजट को सभी वर्ग ने सराहा। आसपास में घर हैं और इन घरों पर अगर इसमें से अगर 30% 40% पर भी अगर ये हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी से राहत भी मिलेगा और लोगों को सस्ता बिजली भी जो है आपूर्ति हो सकेगा। अब पुराने समय से अगर हम लोग बजट का तुलना अगर करें जो पूर्व में होता था और आज में हो रहा है, तो पहले पॉपुलरिस्टिक बजट की बात लोग करते थे कि पॉपुलर बजट होगा तो लोग देखेंगे और तुरंत से ही लोग अट्रैक्ट होंगे। अभी रेल का बजट जो आता था पहले, तो आदमी तुरंत खोल करके देखता था हमको कितना ट्रेन मिला, कहाँ से कहाँ ट्रेन चल रहा। और मोदी जी की सरकार में हर महीने कहीं ना कहीं ट्रेन का घोषणा जरूर होता। बजट का आपको इंतजार करने का उसमें जरूरत नहीं रहेगा, कभी भी हर महीने कोई ना कोई ट्रेन का जो है इजाफा यहाँ पर होते रहता है। अभी आप देखिएगा कि वंदे भारत आप देख रहे हो चल रहा है। अमृत भारत जो है एक ट्रेन चलने का विषय है। वंदे मेट्रो ट्रेन जो छोटा डिस्टेंस है जहाँ पर 100-150 किलोमीटर का है, वहाँ वंदे मेट्रो चलाने का प्रोविजन है। और अभी जो उन्नत कोचेज हैं, जो पुराना जमाना में अभी जो हम लोग अभी रेलवे में ट्रैवल करते हैं, तो जब ट्रेन स्टार्ट होता है तो देखिएगा कि झटका लेता है पूरा, एकदम से लगेगा जैसे कूद करके चालू होता है। तो ये सब 70 के जमाने के कोचेज है। उस समय का टेक्नोलॉजी जो था तो उस टेक्नोलॉजी से बना हुआ कोच था। आज के दिन में जो ट्रेन आ रही है, जैसे आप वंदे भारत में बैठेगा तो ये झटका वाला समस्या आपको उसमें नहीं लगेगा। तो रेलवे को भी के बजट को जब इनकॉर्पोरेट किया गया है मेन बजट में, तो आपको देखने को मिलेगा कि रेल प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। पिछले 10 सालों में जितना ट्रैक हम लोगों ने ले किया जर्मनी में, उतना ट्रैक पूरे देश में है। 35,000 किलोमीटर लगभग ट्रैक को ये किया गया। तो अगर हम लोग रेलवे के बजट को देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोगों ने किया, जो रेल लाइन का बढ़ोतरी किया, या हाईवेज में भी देखें तो प्रतिदिन जितना किलोमीटर हम लोगों ने हाईवे बनाया, तो इन सब चीजों को का तुलना अगर 2004 से 14 को से 14 से 24 तक का करें, हम लोग देखेंगे कि लगभग दुगना से भी ज्यादा उपलब्धि हम लोगों की रही है, मोदी सरकार की रही है। तो ये बजट देश को आगे ले जाने वाला बजट है। मिडिल क्लास को भी इसमें राहत दिया गया है। इनकम टैक्स में उनको लगभग 17,500 रुपये का जो है टैक्स में जो रिबेट है जो है नया टैक्स स्लैब जो है उसमें कैलकुलेशन में उनको उसका भी लाभ मिलेगा। तो अगर हम लोग वर्ग के हिसाब से देखें तो सामान्य वर्ग को, SC को, ST को, OBC को, सबका ध्यान इस वर्ग में रखा है। उसके बाद अगर हम लोग अदरवाइज देखें तो गरीबों का भी ध्यान रखा गया है, मिडिल ऑर्डर का भी ध्यान रखा गया है, जो ऊपर के लोग हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट देते हैं या जो टैक्स पेयर्स हैं उनका भी ध्यान इस बजट में है रखा गया है। आगे आने वाले सालों में क्योंकि ये एक डिलेड बजट है, इलेक्शन के चलते जुलाई में इस बजट को लाया गया है, लेकिन आने वाले समय में हमको लगता है कि बहुत और भी अच्छे बजट्स का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और ये बजट हम आपको इतना अश्योर करेंगे कि भारत को मजबूत करने में, और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत उन्नत बनेगा, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। तो इसी आशा विश्वास के साथ कि आपके माध्यम से आम जन तक ये बात जाएगी कि मोदी सरकार का ये बजट कितना कारगर है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया। ये जो मोदी जी ने जो के कार्यकाल जो तीसरा कार्यकाल है, उसमें जो पहला जो बजट पेश किया गया है और जो उन्होंने गरीब और किसान कल्याण के लिए, दलित, शोषित और वंचितों के लिए जो रोजगार के क्षेत्र में और जो लोगों को जो मध्यम वर्ग
को जो प्रोत्साहन देने का जो काम किया है, उसके बारे में जो बजट में बहुत सारे चीजें हैं, जो इस तरह का जो बजट है उसको पूरा देश में पहला ऐसा बजट है जो जिसको सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, और इस पर हम लोग आगे बढ़ करके एक विकसित भारत का संकल्प लेकर के इस बजट को पेश किया गया है। और इस बजट में बहुत हर क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं ताकि हमारा भारत एक विकसित भारत बने। और आगे के बारे में हमारे सांसद महोदय आदरणीय मनीष जायसवाल जी आप लोगों को बजट के बारे में चर्चा करेंगे। और जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उनका अपना 7वां बजट जो है वो पेश किया गया। ये 48 लाख करोड़ का से ज़्यादा का ये बजट है और पूरे देश की आशाओं और उम्मीद पर खरा उतरता हुआ ये बजट है। इसमें सभी के लिए प्रोविजन किया गया है, युवा के लिए है, महिला के लिए है, ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए है, एससी के लिए है, सामान्य के लिए है। तो सभी वर्गों को इसमें अकोमोडेट करने का जो है प्रयास किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा सराहनीय युवाओं के लिए जो प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है, 5 सूत्री जो उनका प्रयास है, वो सबसे ज़्यादा सराहनीय है। हम सभी लोग जानते हैं कि पहले जो नौकरी मिलता था वो लोग केवल डिग्री के लिए पढ़ते थे, डिग्री के लिए पढ़े, डिग्री मिल गया, उसके बाद डिग्री लेकर के आगे जो है जा कर के लोग प्रयास करते थे कि हम लोगों को किसी प्रकार से नौकरी मिले। लेकिन वर्तमान समय में इस डिग्री को परिवर्तित करते हुए अब कौशल हुनर का जमाना आया है। तो इस बार 4 करोड़ से ज़्यादा युवकों को इंटर्नशिप कराने का, मतलब किसी न किसी कंपनी में या किसी न किसी फर्म में, किसी न किसी बैंक में, अलग अलग जगहों पर भेज करके इनको इंटर्नशिप कराया जाएगा ताकि प्रैक्टिकल अनुभव जो है वो हो सके। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी मैं जब क्रमवार आपको बताऊंगा तो वो जो है चीज़ें जो जोड़ी गई हैं ताकि उनको रोजगार से जो है जोड़ा जा सके। किसानों के लिए ये एक बड़ा बजट है, हेल्थ सेगमेंट में बड़ा बजट है, आपको जो एजुकेशन सेक्टर है उसके लिए बड़ा बजट है। एक चीज़ आपके स्मरण में रहना चाहिए कि हम लोग हमेशा परसेंटेज की बात करते हैं कि बजट में इतना परसेंट इस चीज़ पर मिलना चाहिए, इतना परसेंट इस चीज़ पर मिलना चाहिए। लेकिन जब बजट का आकार बढ़ता है, जब टोटल बजट का आकार बढ़ता है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते कि 2014 में हमारा बजट अगर सपोज कीजिए 18 लाख करोड़ था और अभी बढ़ करके अगर 48 लाख करोड़ अगर हुआ है, अगर ये जंप हम लोगों ने लिया है तो जो पैसे का जो जंप है वो भी उतना ही हो सकता है। अभी हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि कैसे पहले 2 लाख करोड़ मिलता था, आज 5.5 लाख करोड़ मिलता है। लेकिन फिर भी परसेंटेज में हम लोग जो वैश्विक मानक है उसके नज़दीक नहीं है। लेकिन ये जो अमाउंट है, राशि है, ये इसमें सब्सटेंशियल अंतर जो है वो पड़ा है। ये अभी आपको देखने को भी यहाँ पर मिलेगा। अभी अगर आप एग्रीकल्चर में देखिएगा तो 2,66,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है ये रूरल डेवलपमेंट में, जिसमें से कि 1,52,000 करोड़ जो है एग्रीकल्चर का है। इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि एग्रीकल्चर में जब तक रिसर्च नहीं होगा, उन्नत बीज नहीं आएंगे, तब तक जो है हम लोग के देश के किसानों को जो अभी जो प्राकृतिक मार है, पहले का आप देखते होंगे कि बारिश का एक पीरियड था, 120 दिन के अंतराल में बारिश होता था। अभी ये पीरियड घट गया, बारिश का क्वांटम उतना ही है। अगर हम देखेंगे तो 900 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक बारिश होता है, लेकिन उसका पीरियड घट गया। तो कई एक बार आप देखिएगा कि रोपनी जब होना रहता है तब सूखा हो जाता है, या अगर रोपनी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चला, तो अंतिम जो बारिश होता है उसमें तकलीफ आ गया। तो ऐसा रेजिलेंट वैरायटी
जो कि सभी मौसम को फेस कर सके, ये हम लोग को अभी करने की ज़रूरत है और इस पर मोदी सरकार जो है काम कर रही है। नेचुरल फार्मिंग जो है, हम सभी लोग जानते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग से और जो फर्टिलाइज़र है इसके प्रयोग से जो है मानव हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। हम जो भी चीज़ एडिशनली ऐड करते हैं तो इसमें मानव हेल्थ को लॉस होता है। इसका एक बर्निंग एग्जांपल पंजाब है कि पंजाब में इतना ज़्यादा कीटनाशक और उर्वरक का जो है प्रयोग हुआ कि वहाँ पर 7% की दर से कैंसर पेशेंट्स का जो है हर साल बढ़ोतरी हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और आज कहीं से भी अगर सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट उदय हो रहे हैं तो वो पंजाब है। उसमें इसका मुख्य कारण जो है वो जैविक खेती से दूर होना है और ये जो खेती में उर्वरक का और विशेष करके फर्टिलाइज़र ये इसका जो कीटनाशक है उसका प्रयोग से जो है ये हो रहा है। आप डिजिटल क्रॉप सर्वे का भी एक इन्होंने निकाला है स्कीम, जिसमें डिजिटली ये लोग क्रॉप को सर्वे करेंगे कि किस जगह पर कौन सा क्रॉप हो सकता है और किसान को उसका ये बताया जाएगा कि आप इस ज़मीन पर ये अगर फसल लेते हैं तो सबसे अच्छा उसका उत्पादकता हो सकता है। मोदी जी की सरकार आत्मनिर्भरता पर बहुत, देखिए ये देश को आगे ले जाने वाला बजट है। हर वर्ग हर समाज, चाहे वो स्वर्ण हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी को आगे ले जाने वाला बजट है। पूरे देश को आगे ले जाने वाला ये बजट है। जितना इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है इतना पहले कभी भी खर्च नहीं किया गया और 48 लाख करोड़ का एक बहुत ही बड़ा बजट पेश किया गया और हमको पूरा उम्मीद है कि ये बजट जो है पूरे देश के साथ झारखंड को भी आगे ले जाना है। युवाओं के इंटर्नशिप की बात करें आपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, क्या है कैसे उससे लाभान्वित होंगे? देखिए, पहले के ज़माने में पढ़ाई का लक्ष्य होता था डिग्री हासिल करना, कि हम डिग्री हासिल करें। अभी कौशल बेस्ड पढ़ाई की ज़रूरत है, जहाँ कि हम अपने हुनर के अकॉर्डिंगली हमको नौकरी मिल सके। तो अभी इस साल मोदी सरकार ने ये किया है कि भाई 4 करोड़ स्टूडेंट्स को जो है इंटर्नशिप हम लोग कराएंगे किसी न किसी कंपनी में, किसी फर्म में, ताकि वो उसको प्रैक्टिकल अनुभव हो सके और वो नौकरी के लायक केपेबल हो सके। महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, महिलाओं को बहुत बड़ा बजट इस बार महिलाओं के लिए 3 लाख जो है लगभग दिया गया है। लक्ष्य है कि महिला आगे बढ़ें और हर मामले में जो है वो कम्पीट करें। इसी लक्ष्य के साथ हमारी सरकार आगे बढ़े। सर, आपने बात किया डिजिटल क्रॉप का, आखिर क्या है ये डिजिटल क्रॉप? डिजिटल क्रॉप के बारे में आपने बताया है। डिजिटल मैपिंग, क्रॉप को लेकर के मैपिंग करने की जरूरत है कि आपके ज़मीन पर कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा हो सकता है। तो वो अगर आपको पता रहे, अगर आपको बताया जाए कि भाई आप आलू मत लगाइए, आलू आपके अच्छा नहीं होता, आप प्याज लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये अगर डिजिटली हम लोग उनको बता सकते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। और अगर आलू के बदले प्याज लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज आप वार्निंग देखिए, जैसे आज का ही कल और आज का एक वार्निंग था कि बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा। किसान पहले से तैयार था कि हम रोपा करेंगे। ये डिजिटली जो है फेसबुक के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जो किसान जुड़ा हुआ है उसके माध्यम से, उसके व्हाट्सएप पर ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी जो है आपदा का भी कंट्रोल इससे होता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो जिसको जाने का काम नहीं है बाहर, वो नहीं जाए। लेकिन जो किसान को अगर खेत में अपना बारिश पानी का संग्रहण करना है तो वो रोके। ये भी डिजिटल का पार्ट है। ये क्या सरकार नहीं जा रही है? कर रही है, ये सरकार ऑलरेडी कर रही है। आपने देखा होगा कि जो रेड अलर्ट था यहाँ पे, आज का जो येलो अलर्ट है वो उसी का हिस्सा है, वो डिजिटल मैपिंग का हिस्सा है। सर, पीएम आवास योजना को लेकर कई भ्रांति है राज्य सरकार में, का कारण क्या है उसका? देखिए, राज्य सरकार ने कोई डिमांड पिछले 5 साल में नहीं की। पीएम आवास प्लस की योजना सरकार की चल रही थी, लेकिन झारखंड में इसलिए रुक गया चूँकि राज्य सरकार ने इसमें राज्य सरकार को ऐसा लगा कि अगर हम प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे तो मोदी जी का और प्रचार हो जाएगा, मोदी जी और पॉपुलर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने रोक दिया। लेकिन जब लोगों का दबाव पड़ा तो फिर उसी को नए पैकेज में अब वो आवास बोल करके लोगों ने लाया।
लेकिन अबुआ आवास में एक बहुत बड़ा विसंगति इन लोगों ने कर दिया कि अबुआ आवास जो आम सभा करके जो जनप्रतिनिधियों ने जो दिया, उस लिस्ट को दरकिनार करके एक अपने कार्यकर्ताओं का या जो खरीद बिक्री हुआ था, जो लोग पैसा दे करके जो किए थे, वो लिस्ट को प्रकाशित कर दिया गया। अब हर गांव में जाइएगा तो एक असंतोष का माहौल है कि भाई जो लिस्ट है जिसमें मान लीजिए एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है उसका नाम हटा करके जो सबसे ज़्यादा संपन्न है अगर उसका नाम आता है तो लोगों में आक्रोश मिलेगा। अभी अगले 5 सालों में मोदी जी ने 3 करोड़ आवास का जो है गारंटी दिया है पूरे देश को बनाने का। तो मेरा मान रहेगा कि राज्य सरकार भी इसको अडॉप्ट करे और जितने आवास नहीं बने उनको उनका जो है सूचीबद्ध प्रधानमंत्री आवास